मंगलवार को कैराना के गांव रामडा में प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मेहताब जंग के आवास पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। किसानों की दुर्दशा को लेकर लॉकडाउन के बाद किसानों के महाभारत का ऐलान किया। कहा कि अब दिल्ली में होगा किसानों का महाभारत, वहीं लड़ी जाएगी किसानों के हक की लड़ाई, जिसकी अगुवाई भारतीय किसान यूनियन भानु करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 10 दिनों के अंदर गन्ना भुगतान करे और किसान आयोग का गठन करे। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने इनकलाबी अंदाज में और क्या क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लियाकत प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मेहताब जंग, युवा मंडल अध्यक्ष वकील चौहान, युवा जिला अध्यक्ष चौधरी इसरार, ब्लॉक अध्यक्ष कांगला नौशाद चौहान, युवा जिला अध्यक्ष नदीम हसन, नगर अध्यक्ष अकबर, साबिर चौधरी, इरफान आदि मौजूद रहे। रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए कैराना से सलीम चौधरी की रिपोर्ट। कि हमारी जान चली जाए लेकिन हम इस अपनी चौथीपन में 40 साल हो गई धोखा देते रहे राजनेता कि हम करेंगे, हमारी सरकार बनवाओ, हम करेंगे, हमारी सरकार बनवाओ, हम कर देंगे, हमारी सरकार बनवाओ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। तो हम सब राजनेताओं की देख लिए। अब हमारा अपना प्रोग्राम है कि लॉकडाउन है। एक बार द्वापर युग में इतिहास गवाह है कि पांडवों के साथ उनके ही घर परिवार के लोगों ने जो और पांडवों को भेज दिया जंगल में, वन में। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। आजाद हुआ भारत, राजनेता तो हो गए आजाद और उद्योगपति हो गए आजाद, पैसा कमाने के लिए, हमारी लूट करने के लिए। और उद्योगपतियों का क्या होता है, उद्योगपति देते हैं सरकार को पैसा चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलता है। सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी जात, किसी भी धर्म के किसान को जोड़ लीजिएगा तो 80% किसान है। इसलिए ये भारत कृषि प्रधान देश है। अब जो हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि ये करती है, वो करती है और जमीन को ऐसे देगी वैसे देगी, इनका प्रोग्राम राजनेता को तो बहुत दिन से दिख रहा था कि किसान मजदूर को ऐसा कर दो, कहीं इकट्ठा होकर हमें चैलेंज न कर दे सारे उद्योगपतियों, सारे राजनेताओं को करेगा जो किसान की बात करेगा। तो उन्होंने हमको कमजोर करने का और से धंधा शुरू कर दिया है। जैसे देश आजाद हुआ, देश की गद्दी पे कोई बैठा होगा, बैठा, तुम्हें भी मालूम, हमें भी मालूम, सबको मालूम, और वो देश की गद्दी पे बैठ के और बाहर हमारे देश के पैसे को स्विस बैंक में ले जाने लगे, बेईमानी करने लगे देश के साथ। तो हमें कहां से मिल जाएगा पैसा? अब ये गन्ना खड़ा है, गन्ना देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, सारी चीजें इसमें इतनी लागत लगी है, इतना पानी लगा है कि यदि उद्योगपति की चला रहे हैं, लेकिन जो किसान है, जो खेती करता है, उसे सब पता है कि वो कितने दुख दर्द, कितने मुसीबतें झेल के अपनी फसल उगाता है। उसका भी हमें अगर सही दाम ना मिले तो हमें अपनी फसल का कुछ भी मुआवजा हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी की व्यवस्था ना कर पाए गवर्नमेंट, हमारा जो गन्ने का भुगतान है वो नहीं कर पाती टाइम पे, तो हम दुखी हैं। और हम अपने बच्चों को वो सुख सुविधाएं नहीं दे पाते जो एक बिजनेसमैन या जो एक उद्योगपति या जो एक गवर्नमेंट टीचर है, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको सुख सुविधा दे देता है एक अकेला बंदा। और एक किसान जिसका पूरा परिवार खेती में मेहनत करता है, वो अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं बना पाता। इसलिए क्योंकि वो मेहनत करता है पर उसे उसका सही